य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः। दूसरा, यह एवं वेद, और जो व्यक्ति इन सब चीजों को ठीक ठीक समझ जाता है अन्नों के बारे में, क्षेम इति वाची, उसकी वाणी में क्षेम जो ऑलरेडी है उसको प्रिजर्व करने को क्षेम कहते हैं। योगक्षेम इति प्राणापानयोः, आपकी प्राण जो जो प्राण वायु लेना, अपान जो बाहर करना, इन दोनों में योगक्षेम। योग कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो नहीं है उसको पाना, क्षेम जो है उसको प्रिजर्व करना। ये दोनों समझ में आया? योगक्षेम गीता में भी आता है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योग का डेफिनेशन है, मतलब यहाँ वो पतंजलि योग या मेडिटेशन वाला योग नहीं, योग का अर्थ है ये इकोनॉमिक से रिलेटेड योगक्षेम है ना। जो नहीं है, एनीथिंग you don't have, you are acquiring that is yoga. And if you have something, you are preserving it, that is kshema. अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो नहीं है उसको पाना, that is योग, और जो है उसका रक्षण करना, उसको बचाव करना, उसको प्रिजर्व करना, that is क्षेम, योग क्षेम। लाइफ में दो चीजें होती हैं, जो नहीं उसको पाना, जो है उसको ठीक ठाक रखना। वाणी में तुम्हारा क्षेम होगा, और योग और क्षेम तुम्हारे प्राण और अपान एनर्जी में होगा। कर्मेति हस्तयोः, जैसे हाथ में कर्म होता है, पादयोः गति, जैसे पैरों में मूवमेंट होता है, जैसे वाणी में जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे प्राण और अपान में लाया जाता है और सेव किया जाता है। इनका कुछ कनेक्शन आप समझ पा रहे? वाणी में क्षेम जो है उसको प्रॉपर वे में कन्वे करना, दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट यू हैव। प्राण और अपान योगक्षेम, प्राण you are taking which you don't have, then preserving it, that is योगक्षेम। और हस्तयोः कर्म, कर्म आपके हाथ में, हाथ का कर्मों के साथ जो रिलेशनशिप। गति ही पादयोः, पैरों के साथ आपकी मूवमेंट की जो रिलेशनशिप। विमुक्तिरति पायु, पायु मलेंद्रिय है, द एनस जो मल वगैरह त्याग करना, पायु के साथ संबंध है। इति मानुषी समाज्ञा, ये जब चीजें हैं, ये जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एस्पेक्ट है, इसको उसी तरह का ही अन्न का महत्व है। अथ दैवी ही, अब थोड़ा डिवाइन तरीके से इसको रखते हैं। तृप्ति रीति वृष्टौ, जैसे बारिश में, रेनिंग में तृप्ति, सेटिस्फेक्शन कनेक्टेड है, बारिश के साथ सेटिस्फेक्शन का क्या कनेक्टेड है आज आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप अर्बनाइज्ड हैं, आपकी कमाई का सोर्स दूसरे तरीके का है। पर आज भी जो किसान है, जो अमेरिका के किसान नहीं, जहां इरिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, जब बारिश होती है पूछो उनको कितनी खुशी होती है। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखा है, वो क्या नाम है, लगान, लगान, लगान मूवी देखा? उसमें जब वो बहुत दिनों के बाद, सुखा के बाद बारिश आती है, तो उसमें कितना खूबसूरत वो एक गाना है ना, है ना। तो बात है कि वो जो फीलिंग है, दैट्स रियल इमोशन एक्सप्रेशन है, कि जब वो बारिश होती है तो कितनी तृप्ति मिलती है उसको, जो किसान है। अब जब आज से आप 4000, 5000, 8000, 10,000 साल पहले सोचिए, जब इरिगेशन सिस्टम नहीं, पानी के ऊपर हर कोई डिपेंड करता था। सो बारिश की तृप्ति से क्या कनेक्शन है? बलम इति विद्युति, जिस तरह बलम पावर, पावर किससे कनेक्टेड है? विद्युत से, लाइटनिंग से, या आज की भाषा में कहें इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी से आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे, जब आपके घर में बिजली चली जाती है, आप कहते हैं पावर नहीं है, तो आप पावरलेस होते हैं। ना खाना बनता है, ना पानी होता है, ना टीवी होता है, ना इंटरनेट होता है, ना फोन चार्ज होता है। यू आर जस्ट हेल्पलेस एंड पावरलेस। है ना। तो खैर तैत्तिरीय उपनिषद में जो विद्युत है वो इस इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करता,
वो लाइटनिंग की बात करता है। और लाइटनिंग में जो फोर्स है ना, तो फोर्स समझना है क्या है, सीधा लाइटनिंग है ना। तो वो विद्युत में जो जो बल है, यशयति पशुषु, पशुओं में जो यश है। अब ये भी थोड़ा आपको प्राचीन काल में जाना पड़ेगा समझने के लिए पशुओं का, पशु मतलब एनिमल्स के साथ यश या फेम का क्या रिलेशनशिप है, आप आज नहीं समझ पाएंगे। उस समय कोई बहुत बड़ा आदमी है, रिच मैन है। अच्छा, आज रिच मैन क्या है, आपके पास लैंड कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। 8,000 10,000 साल पहले प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू थी, जीरो वैल्यू। जो जहां रहे जितना 100 एकड़ रहो तो 100 एकड़ तेरा, उसकी कोई वैल्यू थी, कोई वैल्यू नहीं थी ना। उस समय वैल्यू थी पशुओं की। इसीलिए राजा लोग, या जब शादी ब्याह होता था, जो गिफ्ट दिया जाता था कि उसने, या राजा किसी ब्राह्मण को या किसी को खुश होकर देता था, या तो सोना देता था, या नहीं तो फिर इतने गाय दिए, इतने घोड़े दिए, इतने हाथी दिए, इतने वो दिए, पशुधन। पशु उस समय प्रॉस्पेरिटी की, धनी होने का प्रतीक था। बिल्कुल वैसे जैसा आज की तारीख में आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, है ना, ये सब चीजें देखी जाती है, कितने स्टॉक मार्केट में है वगैरह वगैरह, कितना शेयर में है, ये सब। तो पहले जमाने में पशुओं से धन कहा जाता था। बाकी तो खेती प्रॉपर्टी वगैरह तो वो तो इतनी पड़ी हुई थी कि पॉपुलेशन कम था, तो किसको क्या फर्क पड़ता है। और घर वगैरह भी कोई इतने अच्छे तो राजा के अलावा और किसी के पास तो इतने सारे घर भी अच्छे नहीं होते ना। इसलिए आप समझ पाएंगे, यश जैसे पशुओं में, ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, जैसे नक्षत्रों में, स्टार्स में ज्योति या प्रकाश है। प्रजाति प्रजाति ही अमृतमानंदम इत उपस्थे, जो जेनिटल है या ऑर्गन ऑफ जनरेशन में, जैसे बच्चा पैदा करने की क्षमता और आनंद है। सर्वमिति आकाश है, जैसे सब कुछ संसार का आकाश में है, आकाश मतलब स्पेस में। तत् प्रतिष्ठा इति उपासिता, उस सब को प्रतिष्ठा कहते हैं। और जो उस परमात्मा को उसी तरह समझे, जैसे इनमें ये इसी तरह ब्रह्म को समझे। इसका एक बड़ा माइथोलॉजिकल स्वरूप आपको गीता में मिलता है, जिसमें वो कहते हैं पानी में मैं, जलों में मैं समुद्र हूँ, ऋषियों में मैं कपिल हूँ, मैं नक्षत्रों में सूर्य हूँ, है ना, शास्त्रों में वेद हूँ। वो कौन सा चैप्टर मुझे याद नहीं, वो आता है ना, द बेस्ट ऑफ समथिंग, है ना। तो वही ये तैत्तिरीय उपनिषद का ही मेरे ख्याल से एक माइथोलॉजिकल जो जो या इसी का शैडो जो है वो गीता के उसमें है, जिसमें इसमें तैत्तिरीय ऋषि कहते हैं जैसे इसमें ये इसी तरह ब्रह्म सब में प्रतिष्ठित है। और जो इसको इसी तरह समझ जाता है, प्रतिष्ठावान होता है, वो भी फॉर्म हो जाता है, बहुत स्ट्रांग सिचुएशन, बहुत स्थिर हो जाता है। तन्मह इति उपासिता, और जो व्यक्ति उस परमात्मा को मह मह कहते हैं महान, ग्रेट रूप में समझता है या उसकी उपासना करता है, वो खुद ही महान भवती, वो खुद महान हो जाता है। महान मतलब ग्रेट। तन मन इति उपासिता, जो उसको मनन, मन मतलब माइंड नहीं है, माइंड का मतलब मन है, क्योंकि मननात् मन, क्योंकि वो मनन करता है, चिंतन करता है, ज्ञान करता है। जो उस परमात्मा को मन के रूप में उपासना करता है, मानवान भवति, वो खुद ही चिंतनशील बन जाता है, थिंकर बन जाता है। तन्नमा इति उपासिता, जो उसको नमन, झुका हुआ समझता है, अर्थात डिवोशन, भक्ति के रूप में समझता है। नमस्यन्ते अस्मै ही कामः, सारी कामनाएं इसके सामने झुक जाती हैं। तद ब्रह्म इति उपासिता, और जो इसको ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, ब्रह्मवान भवति, वो खुद ही ब्रह्मज्ञ हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तत् ब्राह्मण परिमर इति उपासिता, उसी ब्रह्म को जो लोग परिमर के रूप में उपासना करते हैं। ये परिमर क्या है,
इसकी व्याख्या यही दी, परि एनम म्रियन्ते दुषन्तः सपत्ना, जिसके चारों तरफ चीजें म्रियन्ते मर जाते हैं। ये परमात्मा परिमरा, इसका जो आगे जाकर के जो फॉर्मेट बना, जो पुराणों में जो 3 तरह के हम परमात्मा को बांटा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके कार्यों को बांट दिया। एक ही परमात्मा के 3 कार्यों को बांट दिया, क्रिएटर, केयरटेकर, ब्रह्मा क्रिएटर है, केयरटेकर विष्णु है, और डिस्ट्रॉयर शिव है। जो ओम की व्याख्या में या भूर्भुवस्सुव में आप सुनते हैं, वही परमात्मा जो क्रिएशन का भी कॉज है, प्रिजर्वेशन का भी कॉज है, डिस्ट्रक्शन का भी कॉज है, डिसोल्यूशन का भी। वो जो संहार करता है, विनाश करता है, नाश करता, उसी को तैत्तिरीय उपनिषद में देखा परिमर। परि मतलब अराउंड, ऑल अराउंड, मर मतलब मरना, मृ धातु से बना है। चारों तरफ से जो मरते हैं वो परमात्मा उसका कारण है, इसीलिए परमात्मा का दूसरा नाम है परिमर। जो लोग उस ब्रह्म को परिमर, संसार का विनाशक के रूप में मानते हैं या उपासना करते हैं, परिएनम म्रियन्ते, उसके चारों तरफ भी जो उनको नफरत करने वाले लोग हैं वो मर जाते हैं। सपत्नाहा, कौन कौन मरते हैं? सपत्नाहा, शत्रु, परि ये अप्रिया भ्रातृव्यः, जिनको जो इनको पसंद नहीं करते वो नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ 2 शब्द नोट करिए, सपत्न और भ्रातृव्य, इसके बारे में थोड़ी आपको बतानी है। शत्रु मतलब एनिमी, और एनिमी के लिए संस्कृत में सैकड़ों शब्द है। 2 इंटरेस्टिंग शब्द जो आपने देखा, एक है सपत्न, सपत्न कहते हैं साउथ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कोवाइफ, तो संस्कृत में कहते हैं सपत्न, कोवाइफ। दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी किसके बीच में होती है? सौतनों के बीच में। जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो सौतनों के बीच में होती है। इसलिए सौतन, सपत्नार, कोवाइफ इज सिनोनिम ऑफ एनिमी। तो संस्कृत में जब एनिमी कहना हो, रावण राम का सपत्न लिख देंगे, इसका मतलब सौतन नहीं, इसका मतलब शत्रु है, एनिमी है। और एक रिलेशनशिप को देखिए जो शत्रु के सिनोनिम है, वो तो और ही इंटरेस्टिंग है, वो है भ्रातृव्य। भ्रातृव्य का अर्थ होता है भतीजा। भतीजा जानते हैं? सन्स ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई के बच्चे। संस्कृत में भ्रातृव्य भी एनिमी के ही, शत्रु के उस सिनोनिम वर्ड्स में काउंट होता है। यहां भी देखिए दोनों शब्द हैं, परिएनम म्रियन्ते दुषन्तः, और तुम्हारे चारों तरफ जो दुश्मन है, दुश्मन के लिए शब्द क्या दिया? सपत्नः और भ्रातृव्यः। अच्छा, भतीजे का क्या, मैंने बहुत सोचा। सपत्न तो समझ में आता है, भतीजे का थोड़ा सोचा। जो मुझे समझ में आया और हमने देखा रियल लाइफ में बहुत ज्यादा, ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जब होती है ना, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, सबसे पहले जो हाथ उठाता है या वायलेंस करता है वो भतीजे ही होता है। ताऊआ चाचा के ऊपर जब पिटाई होती है, मारपीट होती है, वो भाई भाई 90% जगह भाई भाई नहीं लड़ते, भतीजा ही हाथ उठाता है। और अब ये मैं, सॉरी, हाँ, आचार्य जी, वो वेस्टर्न हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि when the king is choosing a successor, it's always the brother's son who kills the king to, you know. अच्छा, इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना। तो इसका इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इट्स ए यूनिवर्सल थिंग। सो तो इंटरेस्टिंगली द ब्रदर सन जो है भ्रातृव्य, इट बिकम्स सिनोनिम ऑफ एनिमी। और ये सभी लिटरेचर में यूज होता है, सभी लिटरेचर में। तो जब भ्रातृव्य शब्द आया, इट्स ऑलवेज नॉट ब्रदर सन, इट मे बी एनिमी। तो शब्द है परिमरा, जो उस परमात्मा को विनाशक, डिस्ट्रॉयर के रूप में उपासना करता है, उसकी शत्रु मर जाते हैं। शत्रु के लिए जो शब्द दिया, सपत्न और भ्रातृव्य। अब कंक्लूड करते हैं।
स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये। वही चीज पिछले बार भी रिपीट हुआ था बहुत सारे श्लोक में। वो जो परमात्मा हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है, वही उस सूर्य में भी है। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसी को तैत्तिरीय अपनी भाषा में कहते हैं यश्चायम पुरुषे, वो जो पुरुष में, जीव में, शरीर में है, इन द बॉडी, द सेम थिंग इज इन आदित्य मतलब सूरज में। सोलर सिस्टम में भी वही चीज है जो तुम्हारे अंदर है। स एक, और वो अकेला है। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मांड में है वो दूसरा है, जो तुम्हारे अंदर वो दूसरा है। ये दोनों वही ब्रह्म है, परमात्मा है। स य एवं वेद, और जो ऐसा जान लेता है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस संसार से मतलब इस शरीर से ऊपर उठ करके, एतमन्नमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, इस अन्नमय शरीर से ऊपर उठ करके, एतम प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, इस प्राणमय शरीर से ऊपर उठ करके, एतम मनोमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, इस मनोमय शरीर से ऊपर उठ करके, एतम विज्ञानमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, इस विज्ञानमय शरीर से ऊपर उठ करके, एतम आनंदमयमात्मानम् उपसंक्रम्य, इस आनंदमय शरीर से ऊपर उठ करके, इमाम लोकान कामान निकाम रूप्य अनुसंचरन, ये जो संसार है, जो कुछ उसकी एस्पिरेशन था इस संसार में या बियॉन्ड इस संसार में, इन सब को भोग करके वो ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठ जाता है, ए तत्साम गायनस्ते, इस तरह का वो गाना गाता है। आचार्य जी, वो संक्रम्य का अर्थ क्या है? संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन। उपसंक्रम्य हैविंग ट्रांजिटेड, अर्थात किसी चीज को सरपास कर जाना। ये जो अभी आपने पढ़ा, ये सेम चीजें इससे पहले वाले में भी आया था, ये रिपीटेशन है। जब व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वो धीरे धीरे शरीर को, अन्नमय शरीर को सोचता है अब ये ब्रह्म नहीं है, आगे बढ़ गया, ट्रांस कर गया। फिर सोचता है अच्छा ये प्राणमय शरीर, नहीं ये भी नहीं है। देन फिर और ऊपर गया, मनोमय शरीर, नहीं ये भी नहीं है। फिर और अंदर गया, बोले विज्ञानमय शरीर, जी ये भी नहीं है। विज्ञान मतलब बुद्धि जहां डोमिनेट करता है। उससे ऊपर गया आनंदमय शरीर, तो ये भी नहीं। फिर जो जहां पहुंचा वो आनंद है। कि जब आप ब्रह्म को स्टेप बाय स्टेप समझते समझते चले जाते हो, एट द एंड जब आप समझ जाते हो ब्रह्म कौन है, आनंद स्वरूप है, तो फिर आपको, आप ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। सर स्टेप वाइज जो ट्रांजिशन है। तो उपसंक्रम मतलब हैविंग क्रश, पास कर। तो जब वो व्यक्ति पांचों कोशों को धीरे धीरे करके नकार देता है, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, और जब अंतिम में वो ब्रह्म को जान लेता है, तो वो मस्ती से क्या गाता है, इसको कहते हैं साम गायन अस्ति, ये सामगान करता है। और सामगान क्या करता है, हाबू हाबू हाबू, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादो ओ मह, अहमन्नादो ओ अहमन्नादः, अहम श्लोककृदहम श्लोककृदहम श्लोककृत्, अहमस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वं देवेभ्यो मृतस्य नाभायि, यो मा ददाति स इदमेव मा अवाह, अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि, अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम सुवर्ण ज्योतिः य एवं वेद इति उपनिषद इति भृगुवल्ली समाप्ता। वो गाता है सामगान। गाना आपको जो कुछ अचीव हो जाता है आप भी गाते हो। जब ट्राइबल एरिया में बारिश होती है वो भी गाते हैं, किसान गाता है। जब आपकी प्रमोशन मिल जाता है, इच्छा भर जाती है, आप गाते तो नहीं, पार्टी देते हो, वहां भी उछलते हो। तो ब्रह्म ज्ञानी को जब ब्रह्म हो जाता है तो वो सामगान करता है। और वो गान क्या है, ये तो गान है, खैर मैंने अपने ढंग से आपको सुनाया जो थोड़ी बहुत। ओके, हा बूहा, ये तो
म्यूजिक का एक पार्ट है, जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं ना, हाँ, तो ये आलाप है। मतलब आलाप तो एक मॉडर्न फॉर्म है, बस सामगान में भी अपनी एक सिस्टम था। आजकल की भाषा में आलाप कहेंगे तो समझ जाएंगे। अब आते हैं अर्थ पर। अहम अन्नम, मैं हूँ अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। अहम अन्नाद, और मैं ही कंज्यूमर ऑफ अन्न हूँ, मैं ही अन्न खाने वाला हूँ, अन्न खाने वाला हूँ, अन्न खाने वाला हूँ। मैं ही अन्न हूँ, मैं ही खाने वाला हूँ। अहम श्लोककृत, और मैं ही श्लोककृत, श्लोक कहते हैं यश, मैं ही यश करने वाला, मैं ही यश करने वाला, मैं ही यश करने वाला हूँ। अहमस्मि प्रथमजा रीता अस्य, इस संसार का रीत कहते हैं जो नेचुरल लॉ है, इस लॉ ऑफ नेचर का मैं ही प्रथमजा सबसे पहले पैदा हुआ हूँ। पूर्वम देवेभ्यो, इंद्रियों से पहले मैं पैदा हुआ हूँ। अमृतस्य नाभाई नाभौ, परमात्मा जो अमृत है उसकी नाभि में, उसके सेंटर में पैदा हुआ हूँ। यो मां ददाति स इदेव मां अवाहा, जो मुझे देता है वो परमात्मा उसको रक्षा करता है और मुझे भी रक्षा करता है। अहम अन्नम, अन्नम अदंत मां आदमी, मैं ही अन्न हूँ और अन्न को खाने वाला हूँ। और जो लोग अन्न को खाते हैं वो भी मुझे खाते हैं, मैं भी उनको खाता हूँ। अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम, मैं सारे संसार को जीत चुका हूँ। सुवर्ण ज्योति ही, सुबह न ज्योति ही, और हमारा वो जो प्रकाश है वो आनंद स्वरूप है। यह एवं वेद, और जो इस तरह जान जाता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति उपनिषद, यही गुरु का उपदेश है। इसी के साथ भृगुवल्ली समाप्त होता है। तो क्या कंक्लूजन क्या है? अब पूरी भृगुवल्ली तो अन्न और अन्नाद पर टिका है। अन्न मतलब एंजॉयबल, अन्नाद मतलब एंजॉयर। द कंक्लूजन, भृगुवल्ली अपनी स्टाइल में कंक्लूड करता है कि वो व्यक्ति जिसको ये प्राप्त हुआ तो वो गाने लगता है, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्नाद हूं, मैं ही, मुझे कोई खाता है और मैं किसी को खाता हूं, है ना। मैं ही पैदा हुआ हूं और इस संसार की प्रकृति का मैं ही पहला, अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य, मैं ही इस रीत का, लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ गॉड का, संसार का पहला सृष्टि हूं। और मेरे पहला सृष्टि का मतलब ये एक बड़ा रिलेटिव वर्ड है। मेरी जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस में इंद्रियों से पहले, देवता मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से पहले मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं उस परमात्मा की नाभि में, नाभि कहते हैं सेंटर में रहने वाला हूँ। और मैं ही अन्न हूँ, जो अन्न को एंजॉय, जो संसार को एंजॉय करता है वो मुझे भी एंजॉय करता है, मैं भी उसको एंजॉय करता हूँ। और मैं इस भुवन को अब जीत चुका हूँ, इस संसार को अब जीत चुका हूँ। मेरे लिए वो प्रकाश जो है, जो वो लाइट है, लाइट ऑफ नॉलेज, दैट इज सुबह, वो आनंद स्वरूप है। जो इसको जान लेता है वो मुक्ति को पा जाता है। इति उपनिषद, ये गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान है। तो हर ऋषि की अपनी एक स्टाइल होती है। इवन तैत्तिरीय उपनिषद में भी 3 वल्ली थे, तीनों वल्लियों के अलग अलग आचार्य हैं और अलग अलग तरह से उन्होंने इसको रखा और कंक्लूड किया। तो इसी के साथ तैत्तिरीय उपनिषद पूरा होता है। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अगले बार हम ऐतरेय उपनिषद शुरू करेंगे, छोटा सा है, समर से पहले पूरा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।